औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ़ उस खुदा की जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और दरूद उस रसूल पे जो तमाम जहानों के लिए रहमतल लिल आलमीन है, और सलाम आपकी आल पर और आपके असहाब पर। दोस्तों, आप देख रहे हैं इस्लामिक स्टडी यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद यासर। दोस्तों, हम इस्लाम के दूसरे रुकन नमाज पर बात कर रहे थे और इसी टॉपिक को हम आगे लेकर जाएंगे। और आज हम नमाज के मसाइल में से एक अहम मसला तहारत पर बात करेंगे। दोस्तों, तहारत जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा को शरीयत के बताए गए असूलों के मुताबिक पाक साफ़ रखने का नाम है, और इस पर अल्लाह ताला का फरमान है कि अल्लाह ताला मोहब्बत रखते हैं तौबा करने वालों से और मोहब्बत रखते हैं पाक साफ़ रहने वालों से। और तहारत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक निसफ़ अमान है। और दोस्तों, क्योंकि हम तहारत नमाज के मसाइल में डिस्कस कर रहे हैं, तो नमाज पढ़ने की पहली शर्त तहारत है। तो चलें हम तहारत की मुख्तलिफ़ इक़साम पर बात कर लेते हैं। इसमें हम जिस्मानी तहारत, रूहानी तहारत और तहारत के नतीजे में शख्सियत के नखार पर बात करेंगे। दोस्तों, जिस्मानी तहारत से मुराद है कि अपने जिस्म को हर उस चीज़ से पाक रखा जाए जिसको शरीयत में मना किया गया है। तो दोस्तों, चूँकि तहारत नमाज की पहली शर्त है और इसमें जिस्मानी तहारत बहुत ज़रूरी है, तो ये ज़रूरी है कि हम नमाज में हर उस अज़ा को पाक साफ़ रखें जो नमाज पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, जिस्मानी तहारत के लिए एक तो वज़ू है और दूसरा गुस्ल है। चूँकि हम वज़ू पे डिटेल बात कर चुके हैं, तो आज हम गुस्ल पे बात करेंगे। तो गुस्ल में हम गुस्ल के फ़राइज़ और गुस्ल का तरीक़ा इस पे बात करेंगे। दोस्तों, गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। तो इसमें पहला 3 बार कुली करना है, और कुली इस तरह की जाए कि पानी को हलक तक लेकर जाया जाए। और दूसरा, नाक में पानी चढ़ाना है और नाक में इस तरह पानी चढ़ाया जाए कि नरम हड्डी तक पानी को लेकर जाया जाए। और तीसरा, पूरे बदन पर पानी बहाना है और पानी को इस तरह बहाया जाए कि जिस्म का कोई भी हिस्सा और कोई भी बाल तक खुश्क ना रहे। तो दोस्तों, हम अब गुस्ल के तरीक़े पर डिस्कस कर लेते हैं। तो गुस्ल के तरीक़े में मैं आपको जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप इसमें गुस्ल की नीयत करेंगे। उसके बाद दोनों हाथों को अच्छी तरह धोना है और फिर नापाकी वाली जगह को अच्छी तरह धोएंगे। और उसके बाद नमाज की तरह वज़ू करेंगे और फिर 3 मरतबा सर पर पानी डालेंगे और फिर सारे जिस्म को अच्छी तरह सारे जिस्म पर पानी को बहाएंगे और आखिर में दोनों पाँव को अच्छी तरह धोएंगे। तो दोस्तों, इस तरह आपका गुस्ल मुकम्मल हो जाएगा, जो कि आपकी तहारत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, दूसरा टॉपिक जो है वो रूहानी तहारत है। चूँकि हम मुसलमान हैं, तो मुसलमान होने की हैसियत से ज़रूरी है कि हम अपने ज़हन को, जिस्म के साथ साथ अपने ज़हन को भी पाक और साफ़ रखें। रूहानी तहारत से मुराद अपने ज़हन को बुरी चीज़ों, बुरी सोचों से पाक रखना है और अपने आप को बुरे ख़यालात आने से रोकना है, और बुरे ख़यालात आने के नतीजे में इस पर अमल करने से खुद को रोकना है। और तहारत की इक़साम में तीसरे नंबर पर शख्सियत का निखार था। तो दोस्तों, हर कोई जानता है कि जब भी हम जिस्मानी तौर पर या ज़हनी तौर पर ख़ुद को पाक और साफ़ रखने की कोशिश करते हैं, तो हमारी शख्सियत का निखार खुद ब खुद उभर कर सामने आ जाता है। और जब हम इस्लामी असूलों के मुताबिक, शरीयत के बताए गए असूलों के मुताबिक ख़ुद को पाक और साफ़ रखते हैं, तो हम खुद को बहुत इत्मीनान में और सुकून में महसूस करते हैं। और जब पाक और साफ़ कपड़े पहनकर माशरे में निकलते हैं, तो माशरे में हमारा एक अच्छा इमेज उभर कर सामने आता है। और ये भी याद रखें कि नापाकी
اللہ پاک کو ناراض کرنے کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو سنیں گے اور اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے اور آگے شیئر بھی کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ نگہبان۔